गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। और दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है कि आज फिर दो पैसेंजर्स ने मेरी राइड कैंसिल कर दी है सुबह सुबह। वो पहली राइड थी, तो अभी उसके बाद तीसरी राइड मैंने पिक की है और मैं आया हूँ यहाँ पे जो एमरजेंसी 24 मोहाली में है। ये सेक्टर 73 है शायद। तो यहाँ पे ड्रॉप किया है मैंने पैसेंजर को अभी। और दोस्तों आज भी मेरी रेटिंग 5 स्टार चल रही है और फिर भी 5 स्टार रेटिंग में देख लो लोग राइड कैंसिल कर रहे हैं। वो भी 2-2 किलोमीटर दूर जाके मैं पैसेंजर्स को ले रहा हूँ, जबकि हम तो कोशिश करते हैं कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर से ही राइड मिल जाए। और 2-2.5 किलोमीटर जाना तो मतलब लॉस में जाते हैं हम, फिर भी कि चलो कोई बात नहीं राइड मिल जाएगी, 5-10 रुपये कम मिल जाएंगे, लॉस हो जाएगा 5-10 रुपये का। लेकिन देखो पैसेंजर कैसे करते हैं। और मैं वहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद राइड कैंसिल। तो यार ये तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है मेरे लिए भी, कंपनी के लिए भी। और पैसेंजर और बेशरमों की तरह रेटिंग चेक भी नहीं कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कैंसिल कर रहे हैं। ये कैंसिल करने का राइड ना, इसमें ऑप्शन बड़ा गलत दिया हुआ है। मुझे लग रहा है ना कि मुझसे ज़्यादा गर्मी तो पैसेंजर्स को चढ़ गई है शायद, क्योंकि धूप में सारा दिन काम हम कर रहे हैं और जो पागलों वाली बातें हैं ना वो पैसेंजर्स कर रहे हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भी 80% पैसेंजर्स की लोकेशंस तो कभी सही होती नहीं है, तो उनको अभी तक लोकेशन डालनी तो आई नहीं है सही से अपनी, ठीक है। और हमें एक जान बांटने लग जाते हैं वो। और अभी भी मैं एक गर्ल को लेके आया हूँ, तो मैं सोडी स्वीट्स के मैंने बाहर खड़ा था। मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि मैं सोडी स्वीट्स के बाहर खड़ा हूँ। मैंने लिखा कि आई एम अ फ्रंट ऑफ सोडी स्वीट्स। तो वो आके सोडी स्वीट्स के ऑपोजिट खड़ी हो गई है और मुझे बोल रही है कि मैं तो फ्रंट पे ही खड़ी हूँ। अब मैं जाके जैसे बोल रहा वहाँ पे कि भी ये फ्रंट है, तो फिर वो क्या है। तो बड़ी रूड से मेरे को बोल रही चलो भैया। ये बताओ, इतनी भी बात करने के लिए पैसेंजर तैयार नहीं होते हैं भी। कोई बातचीत ऐसी हो जाए तो कुछ बात मैं पूछूं या फिर बताऊं, तो इतनी भी सुनने की पेशेंस नहीं है या बताने की पेशेंस नहीं है। तो क्या है कि आप लोग अगर राइड बुक कर रहे हो तो राइड बुक करने के बाद राइडर को और बाइक को दोनों को आपने ख़रीद लिया है, ये विचार आ जाता है। या क्या ऐसा है? क्या ये सही है सोचना? आप खुद ही बताइए। आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं। खैर आप रिप्लाई तो करेंगे नहीं आप लोग, लेकिन फिर भी मेरा तो पूछना हक बनता है ना। तो बताओ फिर कि सही है ये ऐसा कि आप एक राइड बुक करके राइडर और बाइक दोनों को ख़रीदने जैसी बातें करें। और फिर ये तो बच्चे हैं, ये तो उन पैसों के ऊपर घमंड दिखा रहे हैं अपना, जो ये इनके खुद के भी नहीं है। अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर ऐसा एटीट्यूड दिखाना। अभी पीछे से कल परसों भी एक लड़की ने मेरे साथ ऐसे ही किया, एटीट्यूड दिखाया। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये पैसा तो आपके माँ बाप का है, उस पैसों के ऊपर क्या घमंड कर रहे हो आप। और दूसरी बात ये रही कि भी हम लोग ये राइड अगर दे रहे हैं तो कोई हम गिरे हुए टुच्चे इंसान थोड़ा ना है कि भी आप लोग हमारी बात का जवाब भी ना दो, और दो तो वो ढंग से ना दो, वो बड़ा एटीट्यूड दिखाओ। ये तो आज है संडे और संडे में इतना ज़्यादा काम कम है ना, इतना ज़्यादा काम कम है कि पूछो मत। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर राइड के 10 रुपये मिलते हैं, तो वो अच्छी राइड मानी जाती है अगर 10 रुपये हों। लेकिन जो रेगुलर राइड करते हैं उनके लिए प्राइस आता है 8 रुपये, 8 रुपये 7.5 रुपये भी आ जाता है कभी कभी, तो ये आता है। लेकिन आज संडे है ना, तो वही जो 7-7.5 रुपये 8 रुपये जो आ रहा था ना फेयर, वो आज 6 रुपये आ रहा है। सोचिए 2 रुपये और कम हो गया है। इतना ज़्यादा कम आ रहा है। आप लगा लीजिए कि 10 किलोमीटर के 70-75-80 रुपये मिलते थे, आज वही 60 और 65 रुपये इतना आ रहा है। तो मैंने तो फिर बड़ी मुश्किल से रेट बढ़ा के मैं तो सारी उस पर रेट बढ़ा ही रहा था ना, क्योंकि कम वाली में तो फ़ायदा ही नहीं है। अब 10 किलोमीटर आए और हम सिर्फ 60 रुपये मिले पैसे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। 60 रुपये में से मैं लगा लीजिए 20 रुपये 25 रुपये तो पेट्रोल ही हो गया। तो उसके बाद बचे कितने पैसे? 30 रुपये 35 रुपये बस। जबकि 40 रुपये 50 रुपये बचने चाहिए, कम से कम आधा आधा होना चाहिए। जैसे 80 रुपये है तो 40 रुपये पेट्रोल के हो गए, 40 रुपये बच गए, सेविंग होगी। तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। और संडे को राइड्स होती ही नहीं है, और ऊपर से जब राइड नहीं होती हैं, जब लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, तो कम से कम रेट बढ़ा देना चाहिए ना कंपनी को। इन्होंने रेट डाउन कर दिया और भी उल्टा। तो अब हर चीज़ में पैसेंजर्स को ही फ़ायदा हो रहा है, राइडर्स को किसी तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब हमारे को खाली पेट्रोल का पैसा ही थोड़ा निकालना होता है,
बाइक चल रही है तो इसकी सर्विस का, मेंटेनेंस का, टायर्स का, इनका सारा खर्चा भी तो होता है ना, जो हिडन होता है, दिखता ही नहीं है, वो भी तो बाद में हमारे सिर पे ही आता है। पहुंच गए हैं हम अमायरा एम्पीरियो। यहाँ पे ही थी मेरी ड्रॉप लोकेशन, पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया है बाहर और मैं अभी अंदर आया हूँ। देखो यहाँ पे सुबह सुबह अभी बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांत, अभी म्यूज़िक भी नहीं चल रहा। आज तो संडे है वैसे भी, तो संडे को काम तो ज़्यादा होता है, लेकिन अभी सुबह नहीं, दिन में या शाम को। सुबह सुबह तो भी आके यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ करेंगे पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे आने शुरू होंगे कस्टमर। तो यहाँ पे स्टोर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये देखो। और जितने देखने में अच्छे लगते हैं ना ये, उतना वहाँ पे अंदर काम करना मतलब बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने तो किया हुआ है काम, क्योंकि क्या डमी, ये डमी चेंज करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे से ही करवाते थे डमी चेंज, सारी जितनी भी डमियाँ चेंज होती थी सब मेरे से ही करवाते थे, क्योंकि इनके हाथ वगैरह खोलना लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और इन्हें कपड़े पहनाना फिर मैचिंग करना, ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल है, टफ़ है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आया हूँ तो अपने फ्रेंड से भी मिलता चलूँ, लेकिन वो गए हुए हैं कहीं पे बाहर और आ रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पे। अभी फाउंटेन भी बंद है, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, क्या करेंगे लोग यहाँ पे आके भी। सुबह सुबह तो वैसे भी सारे आज संडे रेस्ट करेंगे, सुबह सुबह कुछ अच्छा बना के खाएंगे, टीवी देखेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, बाहर जाने का, घूमने का या शॉपिंग करने का। सही बोल रहा हूँ ना मैं? बहुत ज़्यादा शांति है अभी। और यहाँ पे स्टेज लगा होगा जब त्यौहार होंगे, उस दिन भी यहाँ पे कुछ लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। यहाँ पे तो वो सिंगर आए हुए थे जो बता रहे थे कि भी कोई नया गाना लॉन्च होने वाला है, जो गा रहे थे वो कि ये गाना कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है, आने वाला है, पब्लिश होने वाला है। तो यहाँ पे पूरा स्टेज लगा हुआ था और वहाँ पे खड़े होके मैंने बनाई थी वीडियो। तो ये सारा फिर भरा होता है पूरा, जो मेन होता है यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं यहाँ पे और यहाँ से पूरा देख रहे होते हैं। और कई बार चेयर्स वगैरह भी लगी होती हैं और यहाँ पे सारी पब्लिक खड़ी होती है। यहाँ पे सब लोग यहाँ से ऊपर से नीचे से सारी जगह से देख रहे होते हैं। ऊपर स्क्रीन इतनी बड़ी है, उस पर चल रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आज मैंने सभी पैसेंजर्स के लिए मतलब वीडियो डाला है एक, जिसमें मैंने बताया है कि वो अपने घर का एड्रेस कैसे गूगल मैप पे डाल सकते हैं। तो अगर जैसे आप घर का एड्रेस जब गूगल मैप पे डाल देंगे, तो फिर अगर आप अपने घर का एड्रेस डाला करेंगे तो, या नहीं भी डाला करेंगे, तो आपका एड्रेस वो खुद उठा लिया करेगा और राइडर प्रॉपर आपके घर के बाहर आके रुका करेगा। क्योंकि गूगल मैप कोई वो अंतर्यामी नहीं है कि आप उसमें डाल दोगे और वो दिखा देगा भी हाँ यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने आना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है। गूगल मैप पे पहले अपडेट करना पड़ेगा एरिया, उसके बाद फिर गूगल मैप को पता चलेगा कि ये एरिया है, इस एरिए पे अगर कोई चीज़ होती है तो वो गूगल मैप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। तो उससे पहले नहीं करेगा, मतलब उससे पहले तो आपको पहले अपडेट करो, जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो। गूगल मैप पे कंट्रीब्यूट का ऑप्शन होता है एक राइट साइड को नीचे, तो वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करें अपना और घर का एड्रेस डालें उसमें, और एक घर के बाहर से रोड से एक फ़ोटो क्लिक करके और उस पर अपलोड कर दें तो उसी एड्रेस पे, तो वो फिर गूगल मैप पे आपका एड्रेस एक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे और अपने घर का एड्रेस डालेंगे तो गूगल मैप सीधा आपके घर के ऊपर लेके जाएगा। तो थोड़ा समय निकाल के प्लीज़ इसके लिए भी कुछ करें, क्योंकि हमें बोलते रहना राइडर्स को कि आप बहुत समझदार हैं, से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 80% लोगों की लोकेशन होती है जो हमेशा गलत होती है और इस चीज़ को वो रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि वो लोग वैसे चलाई जा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, पड़ोसी के उसके ऊपर एड्रेस उठा रहा है गूगल मैप तो चलने दो। ये नहीं सोच रही है कि भाई पड़ोसी के क्यों उठा रहा है, हमारा क्यों नहीं उठा रहा है, कि हम ये जाके चेक करें, देखें कैसे होता है, पड़ोसी का कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब इतना भी ना समय है ना सोच है, और फिर बाहर जाके बातें ऐसे करते हैं जैसे दुनिया के सारे समझदार तो लोग यही हैं, बाकी सब लोग तो बेवकूफ़ ही हैं। खास करके हम राइडर तो बेवकूफ़ हैं, पैसेंजर समझदार हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका कोई वहम है। अपने वहम, अपने दिमाग से अपना वहम निकालिए और जाके गूगल मैप पे अपना एड्रेस कंट्रीब्यूट करिए, ताकि हम राइडर्स को भी परेशानी ना हो। 1-1, 2-2 किलोमीटर आपको लेने आना पड़ता है, उसके बाद आप थैंक यू तक भी नहीं बोलते हैं और बाहर भी नहीं जताते हैं। उल्टा ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे आपने 40-50 रुपये की राइड करके हमें ख़रीद लिया है, हमारी बाइक ख़रीद ली है, ओनर बन गए आप उसके। तो ऐसा एटीट्यूड रखते हो आप, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसको चेंज कीजिए। तो बहुत सारे पैसेंजर्स ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो कभी अपडेट किया नहीं है ऐसा कुछ, तो हमारे पास से एग्जैक्ट कैसे आ जाती है लोकेशन। तो ये निर्भर करता है कि आपने अपनी लोकेशन ऑन रखी है या नहीं रखी है, और आपके जो डिवाइस की लोकेशन है वो आपने शेयर की हुई है कि नहीं की हुई है, तो ये डिपेंड करता है। और आपकी लोकेशन ऑन होना तो बहुत ज़रूरी है जब आप राइड बुक करते हैं। तो राइड बुक करने से पहले ही आपकी लोकेशन अगर ऑन रहेगी तो आपको सिर्फ अपना जाने वाला जो डेस्टिनेशन है वो डालना है, बाकी आप कहाँ पे हो वो गूगल मैप खुद ही उठा लेगा आपकी लोकेशन के हिसाब से जगह को। अब जो जिनकी लोकेशन ऑन नहीं होती है उनकी गूगल मैप फिर आसपास के एरिया की कहीं की भी उठा लेता है अपने आप से, और इसीलिए वो गलती होती है। तो बहुत सारे पैसेंजर्स को ये चीज़ पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आगे से प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और अपनी लोकेशन तो ऑन रखिए हमेशा। नहीं लोकेशन ऑन रखनी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, या तो फिर अपना एड्रेस अपडेट करके रखें गूगल मैप पे। भाई और भी ज़्यादा शर्म की बात ये है कि अभी मैं 3 कस्टमर्स को बोल चुका हूँ ये क्या बोलते हैं गूगल मैप पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन तीनों की तीनों पैसेंजर्स ने मेरी बात तक नहीं सुनी। तो मतलब कंट्रीब्यूट तो खैर क्या ही करेंगे वो। तो देख लीजिए ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग हैं हिंदुस्तान में। मतलब देश कहाँ जा रहा है मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, लोगों की क्या सोच होगी है और क्या रवैया अपनाया हुआ है लोगों ने ना, बस मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है बोलने के लिए। ऐसे लोगों के ऐसा भी क्या हो गया है यार ज़िंदगी में कि भी आप लोग इतने मतलब निराश और उखड़े उखड़े से रहते हो 24 घंटे और बात भी ऐसे ही करते हो। मतलब कोई पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है मेरे को ना, बहुत सारे पैसेंजर्स में तो मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है ना उनके अंदर। अब वो काम के लिए डिप्रेशन मान लीजिए, या घर में कोई क्लेश हो गया उसके लिए, है ना, लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स चली होती हैं। लेकिन ये है कि कभी उस चीज़ को हमेशा अपने अंदर ही रखो, कभी सामने वाले पे जाहिर ना करो। लेकिन ये है कि हमारे ऊपर तो हर इंसान जाहिर करता है अपना फ्रस्ट्रेशन। पता नहीं हम लोग पता नहीं क्या है तो राइडर्स, बस क्या ही बोलूँ मैं। अब बचा कुचा काम भी अब तो ख़त्म हो गया है क्योंकि बच्चे सारे ही चले गए हैं घर पे, तो अब सारे ही बस बेले बैठे हैं। ऐसे थोड़ा बहुत भी ऐसा भी रश नहीं है। ऊपर से राइड्स अब पहले 10 बजे के बाद नहीं होती थी, अब 9 बजे के बाद ही राइड्स बिल्कुल बंद हो गई हैं, क्योंकि अब सिर्फ जॉब पे जाने वाले लोग ही ज़्यादातर राइड्स कर रहे हैं। और यहाँ पे जिनको थोड़ा बहुत ज़रूरी काम होगा वो 10% लोग होते होंगे, तो बाकी तो सब घर आ जाते हैं अपने। तो सुबह सुबह राइड्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी राइड करें कौन सी छोड़ दें। और रात को ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से राइड कोई एक आती है, वो भी फटाफट कोई और राइडर उठा लेता है। और तीसरी मार यह है कि कंपनी ने अभी पता नहीं है इसमें चार्जेस कम कर दिए हैं, फेयर कम कर दिया है। तो पैसेंजर्स के लिए ये खुशखबरी की बात है। तो पैसेंजर्स आप लोगों के लिए मुबारकबाद कि आपको अभी फेयर और सस्ता पड़ रहा है। और हम लोगों के लिए तो परेशानी वाली बात है, क्योंकि गर्मी में एक तो पहली राइड नहीं हो रही है, अब जो हो भी रही है थोड़ी बहुत वो भी लॉस में ही हो रही है। मतलब जहाँ पे 10-15 पे हम ज़्यादा पे कमा सकते थे, अब वहाँ पे उतना ही कम कमा रहे हैं। तो आज मैंने दोस्तों 2 या 3 वीडियोज़ में लोकेशन कंट्रीब्यूट करने के लिए सबको बोला है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे लोकेशंस अपनी, तो गूगल मैप पे सब अपडेट हो जाएगा, सबकी लोकेशंस अपडेट हो जाएगी और राइडर्स को इससे ये बहुत फ़ायदा होगा। राइडर्स को ही नहीं बल्कि पैसेंजर्स को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये अच्छी बात है अगर करेंगे आप लोग तो ठीक है दोस्तों, आज का मैं अपना राइड का काम करता हूँ ख़त्म। और अभी ये मेरी वीडियो भी 3-4 दिन के बाद मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है अपनी बड़ी, और जो भी किया है वो शॉर्ट्स ही किए हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा सब। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स। अभी मैं भी घर को वापस ही जा रहा हूँ। पीछे ही है मेरे घर की गली, ये रही देखो। तो मैं अभी घर की बाहर ही खड़ा था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। मैंने बाइक को भी नहलाया ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाए, ये बहुत ज़्यादा गर्म हुई थी।